Hello to class ninth and class ninth. This is your economic application class. We are doing lesson number 4, the types of economies. And under this we have completed closed economy, open economy, simple complex economy, underdeveloped and developed economy we have done. So in industrial and agriculture economy also we have done. So we are doing right now capitalist economy. I told you in a capitalist economy, the private sector is more active than the government. Private sector has all power to decide what to produce, how to produce and for whom to produce, right? So I told you about certain characteristics, features of capitalist economy. Today we will be doing some merits of capitalist economy. Merits of capitalist economy. So today we'll be doing कि क्या फायदे होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, क्या मेरिट्स हैं. कुछ फायदे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने के. पहला है आपका प्रॉफिट मोटिव. फर्स्ट इज योर प्रॉफिट मोटिव. ये एक फायदा होने के साथ साथ पहचान भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचती है. दे ऑलवेज थिंक ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट, प्राइमरी, एंड देन इट थिंक्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. So the first thing, the good thing about capitalist economy is that profit motive. In a capitalist economy, production decision involves high risk taken by the producer, and in return they want high profit. So in a capitalist economy, the first advantage is this, that the producer takes high risk in order to earn what? High profits, right? Entrepreneur only to earn large profit. The lure of earning profit compels the entrepreneur to take great risk. As there is a greediness in the entrepreneur that he wants to earn high profit. That's why he is interested in taking risk also. यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर मतलब प्रोड्यूसर होता है, वो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, इसलिए वो हाई रिस्क लेने के लिए भी क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, जो कि एक एडवांटेज है. सो हाई रिस्क, हाई प्रॉफिट. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज कि यहाँ पे प्रोड्यूसर रिस्क लेता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके. यहाँ पे चीप एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ये कमोडिटी. इस तरह की जो इकोनॉमी होगी, यहाँ पे आपको सस्ते प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे. इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्रोड्यूसर हैव द फ्रीडम टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस. यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास फ्रीडम होता है, उसके पास पूरी आजादी डिसाइड करने के लिए कि व्हाट ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस. सिमिलरली कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू बाय एनीथिंग. सेम कंज्यूमर के पास भी पूरा अधिकार है, राइट है, फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो परचेज कर सकता है. ना प्रोड्यूसर के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर है, ना ही कंज्यूमर के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर है. दिस लीड्स टू हाई कॉम्पिटिशन इन द market, and commodities are available at comparatively low price and of standard quality. So due to high competition, good cheap products are available. तो यहाँ पे बहुत कंपटीशन होता है, जैसे कि मैंने आपको फीचर बता दिया था. तो यहाँ पे क्या होता है, हर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहता है और उसको सस्ता बेचना चाहता है, तभी आप क्या कर पाएंगे, मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे. तो जो दूसरी खासियत है या मेरिट है, मेरिट मतलब अच्छी बातें है कैपिटलिस्ट मार्केट की, वो यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण क्या आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वैरायटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे और साथ में वो सस्ते भी होंगे. थर्ड इज लिमिटेड रिसोर्सेज पुट टू मैक्सिमम यूजेस. थर्ड इज limited resources put to now इस तरह की इकोनॉमी में क्या होता है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, अच्छी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती है, लेटेस्ट मशीनरीज होती है, जो कि क्या करती है, आपको हेल्प करती है. एज अ प्रोड्यूसर आपको हेल्प करेंगी वो रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने में. जब आपके रिसोर्सेज आप अच्छी तरह यूज कर पाओगे तो आप क्या कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे. सो वन ऑफ द मेजर good advantage, the advantage of this type of market is this, that in a capitalist economy resources are put in maximum use through the price profit maximization. They want to earn
high profits, that's why they are using their resources properly. The people who use the resources in the best possible manner get reward, while persons who are not using their resources in a proper manner, they do not get high profit. So one of the advantage of this kind of market is this, that resources are used in the best possible manner in order to earn high profits. So better utilization of resources, higher the profit. Next is your less expenditure on centralized planning. Less expenditure on centralized planning. So अब इस केस में क्या है कि यहाँ पे आपका हो क्या रहा है कि it is also agreed that a capitalist economy system there is less expenditure on centralized planning. All the decisions regarding production are taken by the private enterprise only. अब इस तरह की इकोनॉमी में आपका सेंटर में बैठ के कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि जो सेंटर में बैठ के आपके लिए डिसीजन लेती हो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, हर प्राइवेट प्रोड्यूसर अपने लिए खुद ही डिसीजन लेता है। उसे क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है, इन सब का डिसीजन कौन लेता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लेता है। मतलब कोई भी गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, कोई भी बीच में बैठ करके गवर्नमेंट नहीं है बीच में कि जो प्लानिंग करे आपके लिए। तो वो खर्चा क्या हो जाता है, इस तरह की इकोनॉमी में बच जाता है। यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को क्या बनाना होता है, किस तरह वो बनाएंगे, सारे के सारे डिसीजन प्रोडक्शन को लेकर के, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, प्राइसिंग को लेकर के किसके होंगे, अपने खुद के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के होंगे। तो कोई भी खर्चा जो सरकारी तंत्र में या प्लानिंग में लगता है वो यहाँ पे सारा का सारा बच जाता है। इसलिए बोल रहे लेस एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रलाइज प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे खर्चा सेंट्रलाइज प्लानिंग को लेकर क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति अपना खुद का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट इज योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ living. This is another merit of capitalist economy. Here, every producer is earning for is taking risk for earning profit. They are using resources in best possible manner. That's why they earn well. When they earn well, the living standard of people is usually well in these kinds of economies. So since the capitalist economy is free trade economy, an individual has the freedom to buy and sell the number of products they want to produce whatever they want to produce, they produce it, whatever they want to sell, they sell it, consumer, whatever the consumer is interested in, he'll purchase that product. So यहाँ पे क्या है, सब लोग अच्छा कमाते हैं, and to thus a variety of quality goods and services are available at minimum rates. यहाँ पे हर तरह का प्रोडक्ट आपको मिनिमम रेट्स में मिलेगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे मिनिमम रेट में, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अब अच्छा प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सबके पास जॉब रहती है, अच्छी इनकम लोग कमाते हैं। अच्छी इनकम कमाने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। So this is also one of the advantage of this kind of market. This in turn lead to increase in saving and investment and results in rise in their standard of living. तो आप जितना कमाएंगे उतना ही आप बचाएंगे भी, तो ज्यादा बचाते भी हैं, उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है देश में, और देश में जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। नेक्स्ट इज योर रिवॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू merits. So यहाँ पे जो जैसा करता है उसको वैसा ही क्या मिलता है, फल मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। If you are working hard, you will get good reward. If you are not working hard, you will not. If you are have a good planning, you will get rewards also. ठीक है, so what happens here? An entrepreneur who takes the initiative and shows extraordinary resourcefulness is amply rewarded, while the inefficient are eliminated from the field of production. So if as a producer you are working well on your resources, on your planning, on your workers, on your output, then you will be rewarded for that. And if you got good ideas, you got good innovative techniques, then you're going to get rewarded. And the same manner, if you're not working properly, you're not using your resources properly, then you will be eliminated from the field of production. So यहाँ पे आप जैसा काम करते हैं वैसा आप कमाते भी हैं. Next is your free and automatic operations. Free and automatic operations.
यहाँ पे जितनी भी काम काज है, ऑपरेशन मतलब काम काज है, गतिविधियां हैं, वो क्या है, फ्री है, ठीक है। कोई भी इनमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट का रोक टोक नहीं है। यहाँ पे सेलर जो करना चाहता है वो उस हिसाब से करता है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करना चाहता है वो उस हिसाब से प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर जो परचेज करना चाहता है वो उस हिसाब से परचेज करता है। तो यहाँ हर चीज क्या चलती है, खुद के डिसीजंस पे चलती है, फ्री चलती है, विदाउट एनी प्रेशर और विदाउट एनी कमांड। सो यहाँ पे क्या होता है, हर चीज फ्री और ऑटोमेटिकली ऑपरेशन करती है। Minimal role of the government. The another important thing is that there is a minimum role of the government. Now this is another important feature कि यहाँ पे गवर्नमेंट का मिनिमम रोल होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा गवर्नमेंट का हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉल्व बाय द मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होगी वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई खुद सॉल्व करती हैं, सरकार बीच में नहीं आती, सरकार का रोल ज्यादा प्ले करने के लिए नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स खुद के डिसीजंस देते हैं, प्राइस के होंगे, चाहे वो प्रोडक्शन के हैं, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, कंज्यूमर अपने हिसाब से डिसीजन देते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हर चीज क्या होगी, ऑटोमेटिकली खुद ही बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। तो ये कुछ क्या है मेरिट्स है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। टू रिवाइज, फर्स्ट प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। सो यहाँ पे इन दिस इकोनॉमी द फर्स्ट मेरिट इज दिस दैट द producer work in order to earn high profit. That's why they are ready to take even high risks also. Second, cheap and standard product. Due to very high competition, cutthroat competition, what happens here, every producer wants to produce the commodity which is cheap and good in quality ताकि उसका ही माल बिके। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड इज एडवांटेज, लिमिटेड रिसोर्सेज पुट टू मैक्सिमम यूजेस। जो तीसरी आगे खास बात है इस तरह के मार्केट की, जो अच्छी बात है वो है कि रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज किया जाता है, उनको बिना बर्बादी के यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, वेस्टेज नहीं करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे, ठीक है। लेस एक्सपेंडिचर ऑन द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। यहाँ पे कोई भी सेंटर में बैठ के आपके लिए प्लानिंग नहीं करता है, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू प्लान एनीथिंग फॉर यू। तो गवर्नमेंट की तरफ से एटलीस्ट वो खर्चा क्या हो जाता है, बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। People here work hard, they work for money, they work for profit, they work hard, they properly use the resources, due to which they get good profits and earn money and their standard of living is improved. Next is a reward according to merits. यहाँ पे जो जैसा काम करता है उसको वैसा ही रिवॉर्ड मिलता है, मतलब उसको वैसा ही इनाम मिलता है। If you're working hard, working in a proper manner, you are going to get good rewards. Next is free and automatic economy operations. यहाँ पे सारे के सारे decisions प्राइवेट लोग खुद लेते हैं, प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं, सेलर्स अपने हिसाब से बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है, मतलब देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और फ्रॉम एनीवन। नो प्रेशर ऑन सेलर, नो प्रेशर ऑन एंटरप्रेन्योर एंड नो प्रेशर ऑन कंज्यूमर। लास्ट इज द मिनिमम रोल ऑफ द गवर्नमेंट। सो इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज वेरी लिटिल। दैट्स वाई किसी भी तरह के डिसीजंस लेने हो, निर्णय आपने लेने हो, तो उनमें डिले नहीं होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का होगा तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेती है, जिसकी वजह से देर हो जाती है। तो these are some of the merits. In the same way, you have some of the disadvantages also of the capitalist economy. So now we are going to discuss what disadvantages of a capitalist economy. You call them demerits. So we are going to do demerits. There are too much emphasis on materialism. Now what happens is this, in this type of economy बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है मटेरियलिज्म को। यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात की जाती है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, सिर्फ प्रॉफिट के अलावा कुछ आप सोचते नहीं हो, यू डोंट थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे सिर्फ किसके पीछे भागा जा रहा है, प्रॉफिट और पैसे के पीछे ही भागा जा रहा है। तो बेसिकली अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज कैरिड ऑन इट्स टर्म ऑफ वेल्थ, प्राइस, cost and profit. They have no relationship with human welfare. So this economy's first disadvantage is this कि यहाँ पे welfare के बारे में no one talks. No talk of welfare. No talk of welfare. First thing is this. The second is this inequality of income and opportunities. Inequality of income and opportunities.
So here the small section is very rich and a bigger section is very poor. So यहाँ पे क्या है, जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करके अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है रिच एंड पुअर के बीच में. सो this system leads to inequality of income and wealth, leading ultimately to inequality of economic and political power. So what happens here? Inequality है किसकी? Inequality of political and social power. बिकॉज यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लेबर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कम से कम लेबर को पैसा देकर के हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके. तो यहाँ पे क्या है, रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप आपको इस तरह की इकोनॉमी में मिलेगा. नेक्स्ट इज लीड्स टू मोनोपोली एंड इट्स अब्यूजेस. लीड्स टू मोनोपोली. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय टर्म मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब होता है एक का ही अधिकार. जब एक ही अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वही प्रोडक्शन कर रहा होता है, इसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता है, एक अकेला आदमी होता है जो सारी पावर को कंट्रोल कर लेता है, उसे मोनोपोली कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को कोई रोल तो है नहीं प्ले करने के लिए. तो व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? Only the private entrepreneurs are doing production. They are indulged in manufacturing. और वो लेबर क्लास को बहुत ज्यादा हरास करके, एक्सप्लॉइट करके क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और एक का अधिकार बना लेते हैं. So what happens here is this: in such an economy, competition can be wasteful. In a cutthroat competition, a lot of money is spent on advertisements and salesmanship. Often competitors combine themselves to make what monopolies. तो बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है. और कई बार बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर क्या करते हैं, अपने ग्रुप बना लेते हैं और सारी की सारी पावर को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं. तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज. नेक्स्ट इज योर ट्रेड साइकिल. ट्रेड साइकिल मतलब होता है उतार और चढ़ाव आना, किसी तरह के उतार और चढ़ाव आना. तो इस तरह की इकोनॉमी में कई बार बहुत प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार बहुत गिरावट आ जाती है मार्केट में, तो क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होने लग जाते हैं. सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन बीइंग अनप्लान. यहाँ पे क्या है, हर चीज अनप्लान रहती है, प्रॉपर्ली कुछ प्लान नहीं होता है, तो जिसकी वजह से उतार चढ़ाव आते हैं मार्केट में. कभी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो कभी बिकता नहीं है, कभी लोग चीजें मांगते हैं तो बनती नहीं है, कभी लेबर होता है, कभी लेबर नहीं होता है, कभी एम्प्लॉयमेंट होता है, कभी अनएम्प्लॉयमेंट होता है. तो बहुत सारी चीजें इस तरह के मार्केट में आपको देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट इज perpetuates class struggle. So perpetuates class struggle. Now what is class struggle? What happens here? Capitalist economy generally divided into two groups, capitalists and laborers. यहाँ पे क्या है, दो ग्रुप बन जाते हैं आपके. एक तो बन जाते हैं कैपिटलिस्ट मतलब प्रोड्यूसर्स, और दूसरे बन जाता है लेबर्स. तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है. लेबर से बहुत काम कराया जाता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो कैपिटलिस्ट वाले लोग होते हैं ये लेबर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं. लेबर स्ट्राइक्स करते हैं, फिर ढंग से काम नहीं करते, ज्यादा वेजेस के लिए झगड़ा करते हैं, स्ट्राइक्स होती है. तो इन दोनों के बीच में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स के बीच में और लेबर्स के बीच में क्या रहता है, हमेशा एक झगड़ा रहता है. ये इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है. कैपिटलिस्ट चाहता है कि मैं लेबर से ज्यादा काम कराऊं कम से कम पैसों में, और लेबर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं ज्यादा से ज्यादा पैसा में. सो देयर इज ऑलवेज व्हाट अ क्लैश बिटवीन देम. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनरली डिवाइडेड into two groups. They generally have hostile relation with each other. So kind of the relation they have between them is very hostile. बहुत ही enemy वाले relationships होते हैं. ठीक है. Wastage of resources. Next is the wastage of resources. So wastage of resources में क्या है यहाँ पे, या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में आपका रिसोर्स बहुत बर्बाद किए जाएंगे. कहने का मतलब ये है, अंडर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द रिसोर्सेज आर ऑफन मिसएलोकेटेड एंड वेस्टेड. सिंस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विद प्रॉफिट मोटिव. यहाँ बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं, बहुत रिस्क लिया जाता है, कई बार नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि नहीं बिक पाते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज बर्बाद हो जाते हैं. रिसोर्सेज वो सारी चीजें जिससे प्रोडक्शन होता है, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे लेबर है, चाहे कच्चा माल है, ये सब रिसोर्सेज है. तो यहाँ बहुत इनोवेशन होता है, नए नए आइडियाज होते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की पूरी कोशिश होती है. यहाँ पे लोगों को हाई रिस्क लेने की आदत होती है ज्यादा पैसा कमाने के लिए, तो कई बार रिसोर्सेज को गलत
गलत जगह पे लगा दिया जाता है, जिससे क्या होती है, बर्बादी होती है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की कोई प्लानिंग प्रॉपर की नहीं जाती है और गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल होता नहीं है। तो यहाँ पे वेस्टेज क्या है, बहुत ज्यादा है रिसोर्सेज की। लीड्स टू इंपीरियलिज्म। नेक्स्ट इज योर leads to imperialism. Now leads to imperialism. What does this mean? इसका मतलब ये क्या है कि कैपिटलिस्ट कंट्री क्या करती है, नए नए मार्केट फाइंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या है, जितना आप नया मार्केट फाइंड करोगे, आप क्या करोगे, अपनी वीकर सेक्शन को उतना दबाओगे। आपकी सोसाइटी में दो सेक्शन बन गए, एक अमीर जिनके पास पावर है और एक गरीब जो लेबर क्लास है। तो ये इंपीरियलिज्म मतलब यहाँ पे एक क्लास दूसरी क्लास को करती है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है और उनको क्या करती है, प्रेशराइज करती है, दबाती है। कैपिटलिस्ट लीड्स टू इंपीरियलिज्म। द capitalist country tried to find new markets to sell their goods. The stronger nation often exploited the weaker ones. Was during 17th and 18th century by Britain. ऐसा ही हुआ था जब भारत भी एक वीक कंट्री थी उस वक्त। हमको जब ब्रिटिशर्स ने हम पे ऊपर राज किया, यहाँ पे कॉलोनी बनानी शुरू कर दी थी, यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पे सामान बनता था और उनके देशों में बिकता था। इसे हम कहते हैं इंपीरियलिज्म कहते हैं। जब एक कंट्री या एक ग्रुप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेता है कि वो वीकर सेक्शन के ऊपर क्या करने लग जाता है, दबाव डालना शुरू कर देता है, उनके ऊपर राज करना शुरू कर देता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जो इंपीरियलिज्म में विश्वास करती है, और ऐसा ही भारत के साथ हुआ था जब ब्रिटेन हमारे ऊपर राज करने लगा था। दीज आर द डिसएडवांटेज। द फर्स्ट इज द मच एम्फेसिस ऑन मटेरियलिज्म। यहाँ पे लोग वेलफेयर के बारे में बात ना करके, लोगों की भलाई के बारे में बात ना करके सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यहाँ पे जितने आप देखोगे कि गरीब और अमीर के बीच में बहुत गैप है, क्योंकि यहाँ दो क्लास खड़ी हो जाती है, एक लेबर क्लास और एक प्रोड्यूसर क्लास। तो दे हैव लॉट ऑफ हॉस्टाइल रिलेशनशिप। देन लीड्स टू मोनोपोली। यहाँ पे लोग मिलके अपनी पावर बना लेते हैं और पावर को डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं। ट्रेड साइकिल, लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स कैन बी सीन इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। Wastage of resources due to many risk taking new ideas. Lot of resources are misallocated and they are wasted. Lead to imperialism. That means एक ग्रुप क्या करता है, दूसरे ग्रुप के ऊपर, वीकर सेक्शन ग्रुप के ऊपर क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देता है। These are some of the disadvantages of a capitalist economy, and I'll see you soon with the socialist economy in the next video. Till then, keep doing your work and stay safe. Thank you.